स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आप लोग को डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स बताए थे और u बाई वी रूल बताया था, u इंटू वी रूल बताया था और कुछ बेसिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताया था। और प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया था कि डिफरेंशिएशन का एक काम है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना, है ना। और भी इसके अदर पर्पस है, वो आप लोग को धीरे धीरे बताया जाएगा। तो अभी हम लोग कुछ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन देखते हैं, फर्दर इसके रूल्स के बारे में और बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। अभी देखिए, मैंने आपको एक बताया था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन, ये एन एक्स एन माइनस वन होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स मैंने कितना बता दिया था आप लोग को, ये बताया था कॉस एक्स बताया था, है ना। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना बताया था, ये बताया था माइनस साइन एक्स। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है और उन बहुत सारे फंक्शन का हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। और मैंने ये भी बताया था कि जब दो मल्टीप्लिकेशन में आएगा या डिवीजन में आएगा तो किस तरीके से हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अभी इस पे हम जरा फर्दर और कुछ करके देखते हैं, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स है, यानी किसी फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स। इसको एफ प्राइम एक्स बोलेंगे। एफ प्राइम एक्स मतलब कि उस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया एक्स के क्रम से। उसी तरीके से मान लो जी डैश एक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई फंक्शन है जी एक्स, ये डिफरेंशिएट हुआ है एक्स के रेस्पेक्ट, ठीक है। तो जब आगे आप लोग फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन में आप लोग को एक चीज पढ़ाया जाएगा, कंपोजिट फंक्शन। क्या पढ़ाया जाएगा, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन, है कि नहीं, यानी कि फंक्शन इनसाइड फंक्शन। ये आप लोग को बहुत डिटेल में पढ़ना है मैथमेटिक्स में, लेकिन यहाँ पे मैं एक शॉर्ट, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, यानी कि मशीन के अंदर मशीन लगा हुआ, इस टाइप में। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर एफ जी एक्स दिया हुआ है तो इसका मतलब कि ये कोई फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन डाला हुआ है। इसका मतलब ये होता है, जैसे कि एक एग्जांपल करते हैं। मान लो कि मैंने लिख दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और सपोज करो कि जी एक्स लिख दिया साइन एक्स। तो अगर हम लोग एफ जी एक्स लिख रहे हैं, यानी कि इस फंक्शन के इनपुट में क्या देना है, इस फंक्शन के इनपुट में जी एक्स को डालना है। तो यानी कि दैट इज इक्वल टू कितना है, एफ जी एक्स क्या है, साइन एक्स। एफ कितना है, साइन एक्स। अब जरा देखिए, इस फंक्शन के अंदर में अगर किसी भी चीज को डाला जाता है तो उसको किस तरीके से डिफाइन किया हुआ, एक्स स्क्वायर किया हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये एफ जी एक्स इस तरीके से डिफाइन होगा, है ना। दूसरा एग्जांपल करते हैं। मान लो कि ऐसे दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड मान लो कि जी एक्स इज इक्वल टू, सपोज करो कि ये दे रखा है x बाई 3। सपोज दैट अगर हमने ऐसे लिख दिया एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन के अंदर में क्या देना है, जी एक्स डालना है, यानी दिस इज इक्वल टू एफ एक्स बाई 3। यानी अब f के अंदर क्या चला गया, x बाई 3 चला गया। x है तो इस तरीके से डिफाइन हुआ है, तो x बाई 3 है तो जहां जहां पे x है उसको हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, x बाई 3 से। यानी कितना हो जाएगा, x बाई 3 स्क्वायर टू x बाई 3 प्लस 1। ये कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शन का बस इतना इंट्रोडक्शन रखिए कि फंक्शन के अंदर में कोई फंक्शन दैट इज ए कंपोजिट फंक्शन। तो बहुत बार जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहां पे कंपोजिट फंक्शन आ जाएगा। तो कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ये आप इस चीज को आप समझते होंगे। अगर हम लोग कंपोजिट फंक्शन का निकाल रहे हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, किसी कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाला जा रहा है, तो होता क्या है कि पहले तो इसका डिफरेंशिएशन होगा। देखिए पहले एफ आया तो ये हो जाएगा एफ डैश जी एक्स, यानी कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ। देन आफ्टर कहाँ पे चले गए, जी पे चले गए, फिर कितना लिखेंगे, जी डैश एक्स लिखेंगे। ओके, पहले एफ का डिफरेंशिएशन, उसके बाद जी डैश एक्स का डिफरेंशिएशन। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब हमें निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर, है ना। इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाएगा,
ये हमें बताना है। देखिए हमने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है वो साइन एक्स का पढ़ा है, साइन एक्स का होल स्क्वायर का तो डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा। मैंने आप लोगों को बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। लेकिन अब यहाँ पे पूछा जा रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दो चीज मिला हुआ है, ये दो चीज मिला हुआ है, उससे ये साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है। हम लोगों ने पढ़ा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n, दिस इज एन एक्स एन माइनस वन, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो उसी मेथड से हम लोग इन दोनों को यूज करके और कंपोजिट को यूज करके हम लोग निकालेंगे। अब जरा देखो कि जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो पहले क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है ना, समथिंग का पावर n। ओके, जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो क्या आ रहा है कि समथिंग का पावर आ रहा है, यानी कि ऐसा फॉर्म में आ रहा है। तो ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का पावर n। इसको हम लोग कैसे करेंगे, पहले ये ब्रैकेट आया, सॉरी ये स्क्वायर है ना, पहले ये स्क्वायर आया, इसको लिखेंगे 2 साइन एक्स 2 माइनस 1, ये ब्रैकेट का काम हो गया है ना, ब्रैकेट का काम हो गया। अब कहाँ चले गए, साइन पे चले गए, अब कहाँ चले गए, साइन में। फिर इसको कितना लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना साइन एक्स। अब क्या होगा 2, ये कितना बचेगा, ये बचेगा साइन एक्स का पावर 1, यानी कि दिस इज सिंपल, साइन एक्स रह जाएगा ये, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो गया। साइन का काम अपना हो गया अपना। मतलब डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते हैं, शुरू से स्टार्ट करना है और एक्स तक पहुंचना है, चाहे किसी भी टाइप का फंक्शन दिया रहे। कंपोजिट फंक्शन में देखिए ये दोनों सेम ही है, एफ ऑफ जी एक्स, मान लो कि हमने इस चीज को ऐसे लिखते हैं, मान लो हम ऐसे लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स इज इक्वल टू लिख देते साइन एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स कितना आता है बच्चों, ये आ जाता एफ ऑफ साइन एक्स, एफ ऑफ साइन एक्स आता है, यानी दिस इज इक्वल टू कितना, एफ ऑफ साइन एक्स दैट इज कितना, साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये उसी फॉर्म में है। तो डिफरेंशिएशन में कैसे आया, पहले एफ का डिफरेंशिएशन आया, पहले एफ का, यानी पहले एफ का आया, यानी कि स्क्वायर वाले का किया हमने, ब्रैकेट का किया, फिर उसके बाद जी का आया है ना, जी का किया, साइन का किया। तो ये मेथड, ये जो फॉर्मूला है, इसको याद रखने के बजाय आप मैथमेटिकल एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा जल्दी प्रोसीड करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको और कराता हूँ, आप लोग समझते रहिए ध्यान से। मैंने बोला डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x। देखिए ऐसा डिफरेंशिएशन पूछा गया, ठीक है। अब हम लोग कैसे करेंगे, शुरू से डिफरेंशिएट करते 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 कहाँ तक जाना है, बिल्कुल हर एक एक्स तक पहुंचना है। तो अब जैसे ही हम लोग डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट किए, हमें सबसे पहले क्या मिल गया, पहले साइन मिल गया। देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट का पावर अगर 1 से कुछ डिफरेंट है ना, मान लो कि 2 है, 3 है, -4 है, 5 है, तो पहले ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर पावर 1 है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, स्क्वायर छोड़ देंगे। अब जैसे ही डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, क्या मिल गया हमें, पहले साइन मिल गया, तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसके क्या होता है, कॉस होता है। तो कितना लिखेंगे हम लोग, पहले साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कितना, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसका काम हो गया, साइन का काम हो गया। अब हम लोग कहाँ पहुंच गए, अब हम लोग पहुंच गए एक्स स्क्वायर प्लस 2x के पास पहुंच गया। अब कितना होगा ये, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस में है तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कितना, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, यानी दिस इज कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इधर से कितना, ये 2x का पावर 2 माइनस 1 प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x, यानी दिस इज कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये 2x प्लस कितना 2। ये जो आया है ये कॉस के अंदर में नहीं है, कॉस के अंदर में बस यही है, बाकी ये सब कॉस के बाहर में है, यानी कि दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 2 कॉस
एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये वाला कॉस के अंदर में है ये, और ये चीज बाहर में है, ठीक है। तो यानी ये डिफरेंशिएशन आ गया। एक और एग्जांपल करते हैं इस पे। सपोज करो कि मैंने आपको ऐसे दिया कि d/dx ऑफ tan ऑफ sin x स्क्वायर निकालना है, d/dx ऑफ tan ऑफ sin x स्क्वायर, मतलब कि ये जो भी sin x स्क्वायर है वो tan के अंदर में ही है, इसके अंदर वो tan के अंदर में है ना। अब जरा देखो, हमें डिफरेंशिएट करते करते कहाँ तक जाना है, x तक जाना है। x तक जाएंगे डिफरेंशिएट करते करते, तो सबसे पहले क्या मिल गया, tan मिल गया, तो पहले किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, tan का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। आप इस तरीके से समझो कि आपके पास ऐसे बहुत सारे गेट हैं और यहाँ पे x है, ठीक है। आपको x तक पहुंचना है तो पहले हर गेट को ओपन करना पड़ेगा, है ना। हर गेट को ओपन करेंगे, फिर वहां से गेट को ओपन करते करते हम लोग x तक पहुंचेंगे। वही बात है, जब हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें x तक पहुंचना है। x तक पहुंचने के लिए जो भी फंक्शन आएगा वो सब डिफरेंशिएट होते चला जाएगा। तो अगर हम लोग को x तक पहुंचना है तो पहले क्या आ गया, पहले tan आ गया, तो tan का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर, यानी कि सबसे पहले tan आया तो tan का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर sin x स्क्वायर। उसके बाद हम लोग कहाँ, अब tan का हो गया तो tan के अंदर में जो थीटा था वो थीटा पूरा रह जाएगा। अब हम लोग किसके पास पहुंच गए, साइन के पास, तो d/dx तो कितना, sin x स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर भी तो लिख देंगे, sec स्क्वायर sin x स्क्वायर। अब हमें x तक पहुंचना है तो अब कौन मिल गया, साइन मिल गया, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, cos, ये कितना हो जाएगा, cos x स्क्वायर। अब कहाँ पे पहुंच गए हम लोग, x स्क्वायर पे, d/dx का कितना, x स्क्वायर, sec स्क्वायर, यानी दिस इज इक्वल टू sec स्क्वायर sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर एंड d/dx ऑफ x स्क्वायर इज 2x, यानी ओवरऑल कितना आ जाएगा, ये 2x cos x स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर sin x स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसमें। सपोज करो कि कुछ ऐसा दिया हुआ है, d/dx ऑफ, सपोज दैट, तो लिख देते हैं साइन, ऐसा लिखते हैं x e का पावर साइन x स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं सपोज दैट, है ना। अब हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, हमें x तक पहुंचना है। x तक पहुंचने के लिए जो आते जाएगा पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे। अब डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग को क्या मिल गया, e मिल गया, तो d/dx ऑफ e का पावर x कितना होता है, e का पावर x हो जाता है, यानी e के पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो e का पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वैल्यू कितना आता है, e का पावर x ही आ जाता है। तो देयरफॉर x तक जब हम लोग को पहुंचना है तो सबसे पहले क्या मिल गया, e मिल गया, तो e का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन एज इट इज ही आ जाता है, यानी दिस इज इक्वल टू e sin x स्क्वायर। e का काम हो गया। अब e का काम होने के बाद किसके पास पहुंचे, साइन के पास पहुंचे, तो अब किसका डिफरेंशिएशन, साइन का, sin x स्क्वायर, यानी दिस इज इक्वल टू e sin x स्क्वायर। साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos, कितना लिखेंगे, cos x स्क्वायर। साइन का काम हो गया। अब कहाँ पहुंच गए, अब पहुंच गए x स्क्वायर के साथ। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x, यानी दिस इज साइन x स्क्वायर cos x स्क्वायर, तो कितना, 2x, यानी ओवरऑल कितना आ गया, 2x cos x स्क्वायर, दिस इज e का पावर साइन x स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आप लोग को, सिंपल। तो जो अपने पास बेसिक फंक्शन है उसी के डिफरेंशिएशन से हम लोग बाकी का भी डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, ठीक है। इस पे एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग।
सपोज करो कि अभी हम लोग ऐसा एग्जांपल लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ e का पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, सपोज दैट, है ना। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले e आएगा, तो e का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो जब e का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एज इट इज आ जाता है, यानी दिस इज इक्वल टू e एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, e का काम हो गया। अब कहाँ पहुंच गए हम लोग, अब पहुंच गए इस पूरे के पास, है ना, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये e एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इधर पहुंच गए। अब यहाँ पे क्या होगा, हर एक का डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कितना 3, यानी दिस इज इक्वल टू e का पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये कितना होगा, ये 2x आ जाएगा। इसमें से क्या होगा, 2 बाहर निकालेंगे, 2 बाहर निकालेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना 1, बहुत पहले से मैं आप लोगों को बताते आ रहा हूँ, प्लस ये कितना हो जाएगा 0, यानी ओवरऑल कितना आया 2x प्लस 2 e का पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो ऐसे मिक्स मोड में आपको बहुत सारे डिफरेंशिएशन मिल सकते हैं। ओके, तो आपको इसी तरीके से इसमें ध्यान देना है। ठीक, अब जरा क्या करते हैं, थोड़ा और इसमें एग्जांपल्स देखते हैं। अगर रूल्स जो हमने पढ़ा है उस रूल के साथ, सपोज करो कि बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन है, मान लो मैंने y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू कॉस 3x, सपोज करो मैंने ऐसा लिख दिया। हमें फाइंड करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। ओके, अब जब हम लोग इसको dy बाई डी एक्स निकालने जा रहे हैं तो कितना रहा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू कॉस 3x। ठीक, अभी जरा देखिए ये साइन आ गया, कॉस आ गया, सिंगल सिंगल में तो हमने पढ़ा है, लेकिन अगर ऐसा जब साथ में आ जाता है तो उसका हम लोगों ने नहीं पढ़ा। तो अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको u इंटू भी रूल ले लेते हैं। मान लो ये u है और ये क्या है, v है, तो u भी रूल हमने क्या पढ़ा था, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू v, ये देखिए u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस कितना v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u। ये करते हैं, एक बार u को रख करके v का डिफरेंशिएशन, एक बार v को रख करके u का डिफरेंशिएशन। तो इसी मेथड से हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग इसको बाहर रख लेते हैं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x को रख लेते हैं और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 3x लिखेंगे, प्लस फिर क्या करते हैं, कॉस 3x को बाहर रख लेते हैं, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिख लेते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये तो एज इट इज। अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, हमें कहाँ तक पहुँचना है डिफरेंशिएशन में, एच तक पहुँचना है। पहले कॉस आया तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन, क्या होगा माइनस साइन, यानी दिस इज माइनस साइन 3x। अब कॉस का काम हो गया, अब कहाँ पे पहुंच गए, 3x पे पहुंच गए, तो d बाई डी एक्स अब कैसा लिखेंगे 3x। ओके, प्लस यहाँ पे cos 3x, अब साइन का आ गया तो हमें हर एक x तक पहुंचना, पहले क्या मिल गया, साइन मिल गया, तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना, साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा, यानी दिस इज इक्वल टू cos एक्स स्क्वायर प्लस 2x। साइन का काम हो गया, अब हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, हर एक x के पास पहुंचेंगे, तो साइन का काम होने के बाद हम लोग इसके पास पहुंच गए, तो अब इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक, नेक्स्ट से साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x
ये देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 3x कितना आ जाएगा, 3 बाहर निकलेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 बचेगा। ये कितना आएगा, सिंपली माइनस साइन 3x इंटू कितना 3 प्लस इधर से कितना ये cos 3x, ये कितना फिर cos x स्क्वायर प्लस 2x, ये उतर गया। अब जरा इसका डिफरेंशिएशन देखिए, यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा और 2x का प्लस माइनस में ना, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x और 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 बाहर निकलेगा और x का डिफरेंशिएशन 1 बचेगा। ये बहुत बार एग्जांपल में आ चुका है, ये तो अब तक याद भी हो जाना चाहिए आपको। कितना आएगा ये 2x प्लस 2 और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ये वाई बाई डी है। तो बस आपको रूल्स ध्यान में रखने हैं कि किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है। तो हमने जो बेसिक रूल्स पढ़ा है उसमें यूज करके, बेसिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो पढ़ा है उसको यूज करके, और जो हमारे पास रूल्स हैं उसको यूज करके किसी भी तरीके का डिफरेंशिएशन हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, तो आप लोग जो भी पढ़ाया गया उसको नोट करें।